And there she is. Hi, Namaste, namaste. How are you? namaste. I'm good. How are you? आपके आने से पहले आपके जो Hmm. फैंस हैं इतना इंतजार कर रहे थे आपका और इतने कमेंट्स किए, उनसे शुरू करने के पहले इंटरव्यू कुछ कहना चाहती हो तो कह दो यार प्लीज। थैंक यू गाइस, आप लोग इतना ज्यादा हमेशा प्यार देते हो, मुझे इतनी खुशी होती है। और इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो, इतना मेरे लिए वेट करते हो, इतना मुझे याद करते हो। दैट इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड आई लव यू गाइस सो मच। थैंक यू। वंडरफुल। अच्छा जन्नत जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्यों ना हमने एक ट्रेंड शुरू हम्म। किया है कि जितने आर्टिस्ट का हम इंटरव्यू लेंगे उन्हें हम बोलेंगे कैमरे पे हाथ रखो, उसका बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन देंगे और फिर वो आर्टिस्ट खुद को रिवील करेगा। तो रिक्वेस्ट है कैमरे पे हाथ रख लें आप बस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, देखने वाले हैं, जिस खूबसूरत लड़की का इंटरव्यू हम लेने वाले हैं वो है खूबसूरती का कुबेर, द वन दी ओनली जन्नत जुबैर। हाय, थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। हाँ, थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं और कैसी हैं इस सिचुएशन में। इस वक्त मैं दुबई में हूँ और मैं ठीक हूँ यहाँ पर। और सबके लिए प्रे कर रही हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर जरूर हूँ बट पूरा ध्यान और पूरा दिल मेरा वहीं पर लगा हुआ है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब कुछ वहीं पर है। तो आई कांट वेट कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और हम सब कुछ पहले जैसे नॉर्मली रहें, जैसे हम लोग बीच में रहना शुरू कर चुके थे। और राइट यही सोच रहे थे कि अरे अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, हमने कितना मिस किया था, ये सब फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से पार्टीज होने लगी, फिर से गेट टुगेदर्स होने लगे। राइट और ऑल ऑफ अ सडन फिर से सब पर फुल स्टॉप लग गया। राइट। सो यार। तो जन्नत जी, आई नो कि थोड़ा सैड माहौल है बट आपको एंटरटेन करने की जिम्मेदारी ली है टीम वायरल बॉलीवुड ने। तो आपके लिए थोड़े से इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड लेकर आए हैं, थोड़े गेम्स लेकर आए हैं। तो इफ यू रेडी हम सवाल ओके। पूछें आपसे। जी जी। ठीक है। तो रैपिड फायर राउंड विद जन्नत जुबैर। जन्नत जी, सबसे पहले बताइए कि ऐसा कौन सा पल था जब आपको लगा कि यार आई एम फेमस। वो कौन सा मोमेंट था लाइफ में। कोई ऐसा मोमेंट जब मुझे एक्चुअली ऐसा लगा हो, आई थिंक मैं ना बहुत बहुत छोटी थी उस टाइम पर। मैं फुलवा कर रही थी एंड आई वाज सम आई थिंक 9 years ओल्ड और 8 9 years ओल्ड। और वो शो के बाद मैं कहीं बाहर शूट करने के लिए गई जहाँ पर एक फैमिली आई मेरे पास। ओके। और उन्होंने, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका शो देखते हैं, और उनकी वाओ। न्यूली एक बेटी बॉर्न हुई थी। और उन्होंने मुझे बोला कि हमें आप इतने पसंद हो कि हमने इसका नाम फुलवा रख दिया है। हाउ सो आई वाज स्वीट। लाइक बाप रे। और उस टाइम पे तो मैं इतनी छोटी थी, तो मेरे लिए तो ऐसा था कि अरे बाप रे, ऐसा कैसे कर दिया आपने आंटी, आपको मैं इतनी ज्यादा पसंद हूँ। एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड एंड आई वाज सो हैप्पी। सो आई थिंक या दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। वंडरफुल। हिंदुस्तान में रहते हैं हम, हिंदुस्तान में जो फैंस हैं कभी कभी क्रेजी होते हैं। व्हाट हैज बिन जन्नत जुबैर्स वियर्डेस्ट फैन एनकाउंटर। Weirdest fan encounter. यस। Mm, no, I don't think anything has been weird so far. Everything has been very, very nice and very, वेरी कूल। आई थिंक वियर्ड कुछ भी नहीं हुआ है। बट जब भी आप कहीं जाते हो तो आपको इतना इतना ज्यादा प्यार मिलता है। यू नो, पीपल आर वेयरिंग द टी शर्ट जिसमें आपका आगे भी मुंह बना हुआ है, पीछे भी आपके पिक्चर्स बने हुए हैं, एंड दे आर जस्ट राइट। सो हैप्पी एंड सो ओवर एक्साइटेड अबाउट थिंग्स एंड टू सी यू एंड एवरीथिंग। बट नथिंग वियर्ड हैज हैपेंड सो फार। तो इज देयर एनीथिंग दैट इज द बेस्ट थिंग, कोई सबसे यादगार चीज जो आपके किसी फैन ने की हो जो आप कभी नहीं भूल सकते। मुझे, मैं कहीं एक इवेंट पर गई थी जहां पर मुझे उनकी बहन आई थी मिलने मुझसे होटल पे, जो ओके। मेरे फैन थे। उन्होंने बोला कि ये बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हैं और इन्होंने अभी एक नया इन्वेंशन किया है जिसका नाम, उन्होंने, इनके सालों का इन्वेंशन था, ये सालों के बाद ये सक्सेसफुल हुआ है। और जब इतने सालों के बाद ये सक्सेसफुल हुआ है तो उन्होंने खुशी में उसका नाम जन्नत रखा है, बिकॉज वो आपके इतने बड़े वाओ। फैन है और वो इसको आपको डेडिकेट करना चाहते थे। सो आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी, बिकॉज कोई इंसान इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उसके पीछे जो उनके राइट। सपोर्टिंग हैंड्स होंगे, उनकी फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, टीचर्स होंगे, कोचेस होंगे, उनके राइट। ट्यूटर्स होंगे, लेकिन बिसाइड्स दैट उन्होंने वो गैजेट को, जो उनका इतने सालों की मेहनत थी, नाम मेरा दिया। सो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हुई हैं, लेकिन आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल है। वंडरफुल। बॉलीवुड से आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है।
एक्टर शाहरुख खान है, मुझे वाओ उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। एवरी टाइम जब भी है उनको स्क्रीन पे आप देखो तो हर टाइम कुछ सीखने को मिलता है, और हमेशा उनके सीन में कुछ ना कुछ ऐसा वाव निकल ही जाता है, यू नो। ट्रू सो आई गेट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। एंड एक्ट्रेस साइड से करीना कपूर खान, शी इज माय फेवरेट एक्ट्रेस। एंड मैं उनकी फैन हुई थी जब भी मेट से, जब वाओ अगेन मैं बहुत छोटी थी, और उनकी एक्टिंग और आई थिंक ओवरऑल मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। हर रोल ऑफ गीत राइट गीत, तो गीत यार अभी एब्सोल्युटली। एज अ फैन एंड एज ऑल द पीपल वॉचिंग एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई डायलॉग करीना कपूर का आप बोल सकते हो तो हमारे फैंस के लिए, व्यूअर्स के लिए इस वक्त। सी मुझे उनके इतने कोई बहुत डायलॉग्स याद नहीं है, बट दिस वन वन डायलॉग जो कि आई रिलेट टू व्हेन शी सेज दैट मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। राइट यू नो आई लव द वे हाउ शी सेड दैट, इतना इतना खूबसूरती से और इतना ज्यादा एनर्जी के साथ, मतलब वो एफर्टलेसली इतनी ज्यादा अच्छे से करती हैं सब कुछ। और ये डायलॉग बहुत रिलेटेबल है, और पहले भी मैं ये 2-3 इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ। तो ये डायलॉग इसलिए बिकॉज इट्स इजी टू रिमेम्बर एंड ऑल्सो इट्स राइट वेरी रिलेटेबल। राइट वन हैबिट अबाउट यू जो आप चाहती हो बदलना पर बदल नहीं पा रही हो। वन हैबिट अबाउट मी जो मैं चाहती हूँ बदलना, यस ऐसे तो फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या बदलना ऐसी चाहती कोई हूँ। बात है। बट मैंने ना सोचा था ये क्वेश्चन का आंसर, मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले सोचा था, जब मुझे एक्चुअली लगा कि यार मैं ये चेंज करना चाहती हूँ, और अब अगर कोई मुझे इंटरव्यू में पूछेगा तो मुझे यही बोलना है, और अब मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है। देखिए मैंने पूछ भी लिया, वैसे फिलहाल मुझे प्लीज हम्म, मैंने पूछ भी लिया। पूछ भी लिया और अभी मैं भूल भी गई। बट आई थिंक मैं ना अपने इसमें बहुत खराब हूँ, क्या बोलते हैं, तैयार होने की जब बात आती है ना, राइट तो मैं इतनी ज्यादा, मतलब एक कपड़ा निकालती हूँ, फिर मुझे समझ नहीं आता, फिर मैं दूसरा तीसरा, मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ कि वाह मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, यू नो। ओके मैं एक सटल दिमाग से क्यों नहीं, जब मुझे पहनना है वही निकाल के पहन सकती हूँ चुपचाप, ऐसा क्यों नहीं होता है। सो दिस इज वेरी सिली, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑर्गेनाइज, बिकॉज इसमें ना मेरा टाइम चला जाता है, फिर मैं कभी कभार लेट हो जाती हूँ, फिर मुझे कभी कभार डांट पड़ती है मम्मी डैडी से कि क्या है तुम हमेशा लेट कर देती हो। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई लाइक टू चेंज अबाउट माई सेल्फ, कि मैं एवरी टाइम जब मुझे तैयार होना होता है तो मैं 4-5 कपड़े ट्राई करके वो 6 वाला ही पहनती हूँ। तो आई वांट टू चेंज इट। आपने अपने मॉम डैड कि की मैं बात जो की, भी आपने अपनी मॉम की बात की एंड कल था मदर्स डे, तो हाउ डिड यू सेलिब्रेटेड मदर्स डे विथ योर मॉम। हाँ सॉरी क्या। या आई सेड कि आपने अपनी मॉम की बात की, कल मदर्स डे था, आपने मदर्स डे सेलिब्रेट कैसे किया, किस तरह से किया। तो एक्चुअली हम कल रात को डिनर पर गए थे बाहर, और वाओ जब व्हेन यू टॉक अबाउट सेलिब्रेशंस नाउ डेज, तो वो सेलिब्रेशन जैसा जो नाम है वो थोड़ा सा हट गया है, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, सब लोग किसी और चीज में राइट यू नो बिजी हैं। और हम भी यहाँ पर अगर आपने मेरा इंस्टा आईडी भी देखा होगा, तो ना ही मैं कोई स्टोरीज पोस्ट कर रही हूँ, ना ही राइट मैं जाके कहीं पे पिक्चर्स क्लिक करा के पोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन हैपनिंग इन आवर कंट्री एंड our family and everybody, family, friends, everyone is there. Every day we getting a call कि चलो इसको हो गया, उसको हो गया, ये सीरियस है या आईसीयू में। So everything is just इट्स इतना सही सब है कुछ हो रहा है ना around you that you don't feel like celebrating anything. राइट So when you talk about celebration, तो फिलहाल तो कोई भी celebrations हम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे कुछ भी खास कुछ हो नहीं रहा है। So yeah, we just had dinner. That's all. ऑलराइट ऑलराइट वन हिडन टैलेंट अबाउट यू जो कोई नहीं जानता, सिर्फ जन्नत जुबैर को पता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ मुझे पता है, बिकॉज ये वाला मैं हिडन टैलेंट बता चुकी हूँ पहले एक इंटरव्यू में। तो वो बहुत सारे लोगों को पता चल गया है। तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो कि सिर्फ मुझे पता है। ऑलराइट नाउ यू हैव टू रिएक्ट इन वन वर्ड टू दिस फॉलोइंग पीपल, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, आप बस रिएक्ट करिए, ओके ठीक है। ओके। योर मॉम, लाइफ, योर डैड, माय फर्स्ट लव, मिस्टर फैजू, हार्ड वर्किंग। वंडरफुल। नाउ आई वांट टू प्ले अ गेम विथ यू व्हिच आई थिंक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आपके लिए भी हमारे व्यूअर्स के लिए भी। इट्स ये मेरा जी। इन्वेंटेड गेम है जो आई डोंट थिंक सो कोई और खिलाता है। इट्स कॉल्ड टंग ट्विस्टर, ओ वाह। ठीक है। ये टंग ट्विस्टर, हाँ ओके। जी, तो मैं आपको ठीक है। चैलेंज करूंगा एंड अगर आपने कर लिया ना ओके। तो यू कैन पनिश मी, ठीक है। तो अच्छा आपको ठीक है। 4 वर्ड दूंगा मैं, आपको इसे सुनना है हम्म गौर से, ठीक है। एंड देन यू हैव टू ट्राई इट आउट 10 टाइम्स बिना अटके।
तो ये Okay. 4 वर्ड हैं, रेड ब्लड ब्लू ब्लड, रेड ब्लड ब्लू ब्लड। 10 बार Okay. कहना है आपको अटके बिना। एंड जन्नत जुबैर, योर टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1, लेट्स गो। Red blood, blue blood, red blood, blue blood, red blood, स्टॉप blue स्टॉप स्टॉप blood, स्टॉप, red blood, blue blood. तेज बोलना है आपको, तेज, दैट्स द चैलेंज। Red blood, blue blood, 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 red blood, blue वाओ blood. वाओ, हो गया 10 हो गया. एग्जैक्टली ये मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ में किया है, कोई कर नहीं पाता। जन्नत जुबैर एवरीबॉडी, दैट्स अमेजिंग। Thank अच्छा, you. क्योंकि आपने यही कर लिया है तो मेरा दिल नहीं भरा। एक और ट्राई करेंगे आपके साथ में। ये टंग ट्विस्टर, ऐसा थोड़ी ना होता है. अब मैं जीत गई तो आपने एक और डाल दिया ताकि अब Please. मैं हारूं इसमें. प्लीज प्लीज एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊंट की। अब आपको ये सिर्फ 5 बार कहना है अटके बिना। मुझे याद ही नहीं हुआ. ऊंट, इतना तो बड़ा है ये, इसमें वर्ड्स का. इट इज लाइक अ फुल यस, सेंटेंस. ऊंट ऊंचा, ऊंट की ऊंट पीठ, ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊंट की। ऊंची पूंछ ऊंट की. यस, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की. मुझे याद ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबा है. कुछ दूसरा दो छोटा. चलिए ठीक है। अब जो हम बचपन में करते हैं, अब तक करते हैं, कच्चा पापड़ पक्का हाँ. पापड़, ये कर लेंगे? अच्छा. हाँ. चलिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ना. हाँ चलिए, 3 कच्चा पापड़ पक्का 2 पापड़. 1 गो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, 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 वाओ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा वाह, पापड़ पक्का वाह। पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़. क्या पक्का बात है, पापड़, पक्का क्या बात है। तो देखिए गाइस, आपने मेरे सवाल का जवाब ना बिना बोले दे दिया। मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द वन हिडन टैलेंट दैट नोबडी नोज अबाउट। जन्नत जुबैर जी टंग ट्विस्टर्स में चैंपियन है बॉस। Alright, Thank you. now I want to know from you like a few things. आपका एक म्यूजिक तो वीडियो, आपको बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स आते हैं क्या? हाँ आते हैं। इफ यू वांट आई कैन गिव यू मोर। आपने फिर ये वाला भी सुना होगा. She sells seashell on the seashore, but the seashell which she sells are not seashell, that I'm sure. ये आप 5 बार Yes. बोलो. ठीक है, ये चैलेंज है मेरे लिए। Yes. चलिए ठीक है। She sell on the seashore, but the seashell are the seashell I know. Seashell No, no. गलत हो No. गया। ये पहली बात तो टंग ट्विस्टर है, तो आपको भी फास्ट बोलना है. और Or it is she sells seashells on the seashore, but the seashells which she sells are not seashells, that I'm sure. अच्छा ठीक है, एक लास्ट ट्राई करूं मैं प्लीज, इफ यू परमिशन गिव मी। हाँ. अच्छा ठीक है। Yeah. She sell on the seashore, but the seashell कोई बात नहीं. थैंक यू। डू यू वांट टू गिव मी एनी पनिशमेंट? मैं तैयार हूं इसके लिए अभी इस वक्त। No. क्या जूम कॉल पे पनिशमेंट? अगर हम वैसे आमने सामने इंटरव्यू कर रहे होते तो मैं कुछ पनिशमेंट सोच सकती थी. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। हम बात करेंगे, आपका एक म्यूजिक एल्बम आने वाला था विद मिस्टर फैजुल। प्लीज गिव द फैंस अपडेट अबाउट इट, कि क्या सिचुएशन है उसके। तो वो आने वाला था. हम रमज़ान जैसे शुरू होने वाला था उसके पहले वो आने वाला था, और हमने पोस्टर भी डाला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज और हमने हमारे फैंस की बात सुनकर ही वो गाने को थोड़ा होल्ड पे रखा है. और वो गाना जल्दी आएगा. आई थिंक बाय ईद आएगा, नहीं तो ईद के जस्ट बाद आएगा. और आई एम श्योर जब आएगा तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज बहुत सिंपल गाना है, बहुत रिलेटेबल है. और जो पहले हमने किया है साथ में उससे अगेन काफ़ी अलग है. और अब जब हम काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा यही हो जाता है कि अब आप कुछ ऐसा करो जो एक्चुअली उन लोगों ने पहले ना देखा हो, ताकि उनको ये कुछ भी देखा हुआ ना लगे, या ये ना लगे कि यार ये तो उससे मिल रहा है या उसके जैसा है. राइट तो आई एम श्योर जब ये आएगा तो उन्हें काफ़ी पसंद आएगा, बिकॉज ये भी बहुत अलग है. राइट। हमने जब पोस्टर देखा था इसका जो रिलीज किया था आप लोगों ने, इट वाज ब्यूटीफुल एंड हम इंतजार कर रहे हैं। आई एम श्योर जो आपने कहा वो बिल्कुल अच्छा होगा। पेयरिंग की बात की जाए, यू आर इन दिस वीडियो विद मिस्टर फैजू, आपने पहले भी बहुत काम कर रखा है। फैंस जानना चाहते हैं कि आपने म्यूजिक एल्बम तो कर ली है, साथ में कोई मूवी करने का प्लान है बहुत जल्द? हाँ जी, मूवी करना है. और बहुत सारे प्लान्स हैं जो कोविड आके हर साल ये बैक टू बैक दूसरा साल आके हमारे प्लान्स खराब कर चुका है. बट हम बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे. विल कीप ऑन ट्राइंग. अभी आप फिर देखो, फिर से सारे जो भी
शूट्स थे उसमें लिमिटेशंस हो गए हैं, मूवी के शूट में आप 40 आदमी रह सकते हैं, शो के में इतने रह सकते हैं, सो देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस नाउ दैट एवरी टाइम यू प्लान समथिंग देयर वर सो मेनी प्लान्स फॉर 2020, सब स्पॉइल हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। देन वी थॉट कि चलो ये हम 21 पे ट्रांसफर करेंगे एंड देन यू नो इट विल हैपन It is still the same. successfully in 2021 and then you look at 21 now, so everything is just going on hold and hold and hold because of the situation and the pandemic, but I really hope जैसे सब कुछ ठीक होगा सबको बहुत अच्छे से अनाउंसमेंट और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। आप अभी इस वक्त कोविड की बात कर रहे थे, हम आपका कुछ दिन पहले हमने इंटरव्यू देखा था एक चैनल पे, एंड यू आर टॉकिंग सो सीरियसली अबाउट इट कि आपकी आंखें नम हो गई, आप इंटरव्यू के दौरान ही रोने लग गई। रिसेंटली जो न्यूज़ आई है कि इंडिया में 4 लाख केसेस से ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं पर डे, सो व्हाट इज जन्नत जुबैर माइंडसेट, क्या आप बोलना चाहते हो इस बारे में आप जनता को इस वक्त? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सी वैसे तो आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, आई डू नॉट गेट इमोशनल इजीली एंड आई डू नॉट cry especially in front of the camera or something until and unless it's something very serious. I think that was the first time I got emotional in front of the camera or Right. ऐसे कुछ भी, but the situation is just so bad, you know, you open your Instagram, you open in YouTube, you open anything, all you see is कोविड किसको रिपोर्ट्स ये एंड हो गया, किसी को आईसीयू में डाल दिया है, किसी का ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है, लोग रो रहे हैं, और डॉक्टर्स की क्या हालत हो रही है, डॉक्टर्स की इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनका इंटरव्यूज देख के आप शॉक हो जा रहे हो, तो मतलब इतना हेल्पलेस फील हो रहा है कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है हमारे लोगों के साथ या किसी के भी साथ, क्यों हो रहा है ये। और अब तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऐसा नहीं है कि चलो अभी स्टार्ट हुआ है और एक फेज आया था जो कि हाइप होके खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हो रहा है। राइट। तो आप इसमें क्या ही कहना चाहोगे, दिस इज समथिंग जो आप कभी भी नहीं देखना चाहते हो अपने लाइफ में, कभी भी इसको आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते थे। मैं कुछ दिन पहले यही सोच रही थी, आई वाज सो डिप्रेस्ड, आई वाज सो डेवास्टेटेड, आई वाज टेलिंग माय डैड, आई सेड मैं क्यों इस टाइम पे मैं क्यों बॉर्न हुई हूँ, मुझे ये एरा क्यों देखना पड़ रहा है, बिकॉज आई वाज सो राइट। डेवास्टेटेड। आई सेड डैडी ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इस राइट। एरा में पैदा नहीं होना था, मैं ये सब देखना ही नहीं चाहती थी कभी भी। राइट। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं और इतने ज्यादा फ्यूनरल्स, बाप रे, मतलब राइट। ये सब बहुत ज्यादा डरावना है। इट इज लाइक अ बैड ड्रीम, इट इज लाइक अ नाइटमेयर जो कि हम फेस कर रहे हैं, जो कि इंडिया देख रहा है, जो कि डॉक्टर्स हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमें यहाँ पे बैठ के इतना हेल्पलेस फील हो रहा है, तो आई जस्ट फील दैट जो डॉक्टर्स हैं जो इतनी कोशिशों के बाद भी जिन पेशेंट्स को बचा नहीं पा रहे हैं, वो राइट। बेचारे क्या फील कर रहे होंगे, यू नो, वी कांट इवन थिंक ऑफ इट। राइट। तो ऑल वी कैन डू इज जस्ट होप एंड जस्ट प्रे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बैक टू नॉर्मल हो जाए, और अब जब ये कोरोना जाए तो दोबारा बिल्कुल भी ना आए। दैट्स ऑल वी कैन होप एंड थिंक। सो आई एम गोना आस्क यू कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना नेगेटिविटी का टाइम है, हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो शायद मेंटली इफेक्ट कर सकती है इंसान को। तो अगर आपको एक होप, मैसेज ऑफ होप या फिर मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी देना हुआ अपने फैंस को या फिर व्यूअर्स जो इस वक्त देखने वाले हैं, देखेंगे उनको, तो व्हाट विल बी दैट मैसेज जन्नत जुबैर? सी मैसेज इस टाइम पे किसी को क्या ही मिल सकता है, ऑल वी नीड इज मॉरल सपोर्ट हियर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडिया के जितने भी लोग हैं, यू नो, मैंने अभी पोस्ट देखा था कि एक ऑटो वाले थे जिन्होंने अपनी ऑटो को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। राइट। और इतने ज्यादा लोग हैं जो अपने अपने लेवल से सब लोगों की मदद कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स द मोस्ट राइट नाउ। राइट। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, यूनिटी है, और जब तक इस तरीके से सपोर्ट होगा और इस तरीके से लोग अपनी अपनी एफर्ट्स डालेंगे। आई सॉ दिस वन मोर पोस्ट के कोई कहीं के गांव के थे या कहाँ थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए की सेविंग की थी, और उससे उन्होंने वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद लिए फॉर द पेशेंट्स। देयर वाज दिस अमेजिंग मैन, 85-year-old मैन, जिन्होंने अपना बेड दे दिया था एक To a young यंगस्टर को, सो person. दैट यू नो उनकी लाइफ सेव हो जाए। उन्होंने अपनी लाइफ दान दे दी। मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स नाउ वी जस्ट गेट टू सी द रियल हीरोज ऑफ आवर कंट्री, एंड दैट इज सो गुड टू सी कि चलो इस तरीके के भी लोग हैं दुनिया में, इस तरीके के भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि इतना बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, इतना बड़ा दिल भी होता है किसी का। तो आई थिंक जो इंडिया इस टाइम देख रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इतने ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आई थिंक यही लोगों को इस वक्त जरूरत है सबसे ज्यादा। एंड आई रियली होप कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। दैट्स अ वंडरफुल मैसेज जन्नत। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, उसके बाद विल गो टुवर्ड्स द फैन क्वेश्चन। सवाल ये कि मतलब इस ऐसा दौर है हम जिस दौर में जी रहे हैं कि जितने भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं,
Your camera is off, Jannat. या Can I ask the question? आपका कैमरा हट गया था. या बोलिए. ओके तो ऐसे दौर में हम जी रहे हैं इस वक्त जहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उनको ना बहुत फ्लैक मिल रहा है सोशल मीडिया पे, स्पेशली इन दिस टाइम कि आप क्यों सेलिब्रेट कर क्या रहे मिल हो. रहा है? मतलब बहुत डिफेमेशन मिल रही है कि आप एंजॉय कर रहे हो बट लोग सफ़र कर रहे हैं. तो आई वांट टू आस्क यू एज अ यंग पर्सन, एज अ यंग गर्ल जो इतनी सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, लोग लुकअप करते हैं उनको, आपका क्या कहना है इस बारे में कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू बी अ सोशल मीडिया स्टार एट दिस डे एंड एज? It is very difficult. You know, every time you're in front of the camera, every time you're giving an interview, we have to be sure about so many things. Like even right now when I'm answering this question, I have to be so sure about what I'm saying, because you Right. never know लोग इसमें से भी क्या निकाल दें, मेरा मतलब क्या हो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. Right. बट यू नो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, तो Right. उसमें से आपको नहीं पता कि किसी को कुछ निकालना होगा इसमें से नेगेटिव, तो वो निकाल लेंगे. यू नो दे विल नॉट थिंक कि अच्छा उसका क्या मतलब होगा या वो क्या बोलना चाह रही होगी. Right. वो नहीं सोचेंगे. तो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर टाइम आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, जिस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो, जो पोस्ट कर रहे हो, वो सब आपको दूसरों के बारे में सोच कर करना पड़ता है. यू नो आप सिर्फ अपने दिमाग से चल ही नहीं सकते. यहाँ पर जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वो सब लोगों के बारे में सोचना पड़ता है. तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक जिसको एक बार इसको हैंडल करना आ जाता है वो इजीली हैंडल कर लेता है. So, yeah. आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये हैंडल करना शुरुआत में, बिकॉज आपकी उम्र ही इतनी छोटी है एंड यू आर ऑलरेडी सो सक्सेसफुल. तो हाउ डिफिकल्ट हैज दिस बीन फॉर यू टू हैंडल प्रेशर एंड हैंडल सक्सेस? It was not very difficult for me to handle it because मैं social media पर just a second ना. Sure. मेरा क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गई क्या बोला था. हाँ, सोशल मीडिया कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हुआ है ये. Yeah. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ है, बिकॉज सी आई स्टार्टेड सोशल मीडिया इन 2015 सितंबर में, व्हेन इट वाज अबाउट टू एंड. Yeah. और उसके पहले से आई यूज्ड टू गो टू शूट्स एंड यू नो इवेंट्स एंड अवार्ड फंक्शंस एंड अपीयरेंसेस. तो एक जो प्रैक्टिकल समझना होता है ना, वो मुझे वहीं से आना शुरू हो गया था. तो इसमें तो मैं बहुत बाद में आई हूँ. तो वो जो एक बिगिनिंग थी ना, जो लर्निंग स्टेज की थी कि कहाँ पर किस तरीके से किससे बात करनी है, वो मुझे वहां से शुरू हुई थी. तो वो मुझे बहुत बचपन से शुरू हो गई थी. तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि कहाँ पर क्या कैसे रहना है. बट अगेन सोशल मीडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन योर रियल लाइफ. लेकिन तो भी मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई. टचवुड मुझे कभी भी बहुत ज्यादा हेट मिला ही नहीं है सोशल मीडिया पर, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ. एंड आई रियली होप कि ऐसे चलता रहे, बिल्कुल भी ना मिले. बिकॉज जितना भी आप बोलो कि यू नो यू डोंट गेट अफेक्टेड एंड यू नो ऑल यू हैव टू डू इज इग्नोर, यू डू गेट अफेक्टेड. यू नो यू आर ह्यूमन आफ्टर ऑल. राइट. अगर कोई आपको हेट कर रहा है या कुछ बोल रहा है, आपकी फैमिली को बोल रहा है, आपके करियर को, आपके पेरेंट्स को बोल रहा है, तो यू विल be bothered about it. So I will never say that नहीं मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, because पड़ेगा. And I'm very happy that अभी तक ये ऐसा कुछ का बहुत ज्यादा हुआ नहीं है मेरे साथ. And I just hope that it continues like this. And we hope it's so. And now I'll move towards a few fan questions, क्योंकि भर भर के सवाल आ रहे हैं आपके लिए. तो हमने कुछ सिलेक्ट किया है and we want to ask you those questions. So please answer it to the fullest of your capabilities. रहीम खान पूछ रहे हैं आपसे कि करंट कोविड सिचुएशन का नज़ारा आपको कैसा लगता है? कितना बैड फील होता है आपको इसकी इमेज देखकर? Just a second ना. हम क्या ये कंटिन्यू बाद में कर सकते हैं? बिकॉज आई थिंक मम्मा ने ना उनको बोला था कि हम कल करते हैं, या तो सिर्फ आज 10 मिनट के लिए ही कर सकते हैं. Alright. It's just 5 fan questions and then we'll end this interview. Like more 3 to 4 minutes. No 10 questions, not possible. Only I had to leave at 3. It's 3 here. Alright. So we'll have to leave right now. You can't give us some more time right now. Yeah, we can definitely plan another session for this. Alright, sure. But thank you so much for joining us right now, and thank you so much for giving your time. Thank you. I had fun. Thank you so much, Thank you Jannat. so much. It was great talking to you, and be healthy, be safe. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Stay safe.